अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और उनके खिलाफ पार्टी बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के हामियों ने आज इस्लामाबाद के F9 पार्क समेत मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मुजाहरे किए। अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने सेनेट इलेक्शन, EVM मशीन और दीगर उन मामलात का जिक्र किया जिसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के बाहर भी आज एहतजाज करते हुए वहां एक चार्टर ऑफ डिमांड और करारदाद इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश की, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से इस्तीफे का मुतालिबा किया गया। तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदादें पहले ही मंजूर करा चुकी है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि साजिश करके उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और उन्हें डर है कि और इन्हें ये जो हुकूमत है और इलेक्शन कमिश्नर है, इन्हें डर है कि जो कुछ इनके साथ ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है वही आम इंतखाबात में होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। अब एक खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी भिजवाया, लेकिन उसे चंद घंटों बाद वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है कि रेफरेंस में मजीद शवाहिद लगाने का फैसला किया गया। अब दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने आज काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात ने कहा कि यह कार्रवाई आर्टिकल 2, 6, 15 और 17 के तहत जो है वो की जाएगी। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पाई है और जल्द डिक्लेरेशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात भी अब FIA करेगा। इससे पहले PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी दायर कर दिया है। ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है दायर किया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर ना करने पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली भी एक रेफरेंस जो है वो तोशा खाना रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहे हैं। अब हुकूमत का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए और तहरीक इंसाफ दबाव नहीं डाल सकती और ये जो बयानिया है अब किसी एहतजाज से नहीं छुप सकता। अब इन रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या है? क्या इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाना चाहती है या हुकूमत इमरान खान पर? क्या तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात और उसके खिलाफ एहतजाज का जवाज़ है? फॉरेन फंडिंग केस के बाद अब जो हुकूमती फैसले हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो वेरी क्विकली मेरे साथ आज डिबेट के लिए जो पैनल मौजूद है तारुफ करा दे तो उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमें आज की डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। डार साहब मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ। अभी इससे पहले जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो खिताब कर रहे थे, आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं बार बार। आपको क्यों लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो पार्टी, जबकि इलेक्शन कमीशन कहते हैं देखें हमारा काम इंतखाबात कराना है, हमने इंतखाबात कराया, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, तो फिर ये जो जाने के इल्ज़ामात हैं ये क्यों है? देखिए रहमान, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान अपने डिफाइनिंग मोमेंट में से गुजर रहा है और जो बात पिछले कई सालों से, लेट्स से पिछली 2 दहाइयों से अदारों के हवाले से मुख्तलिफ डिनर्स टेबल पे, शादी ब्याह की तकरीबात में हम दोस्त यार जो भी बैठते हैं, जो भी ये अजीम पाकिस्तानी बैठते रहे हैं और यही डिस्कशन होती रही है कि हमारा मुल्क कब आगे बढ़ेगा और अदारे कब ठीक होंगे और ये वो वक्त आ गया है। यही बात अभी मेरे लीडर इमरान खान स्पीच में कर रहे थे। देखें पिछले 1 साल के अंदर, पहले तो और कौम को पता होना चाहिए ये कोई हमने आज डिमांड नहीं की है, ये पिछले 1 साल से तकरीबन हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इंक्लूड चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है, ये मुतनाज़ा हो चुका है। देखिए आप अपने फैसलों से साबित करते हैं कि आप गैर जानिबदार हैं। 2 दर्जन से ज्यादा के फैसले ऐसे हैं कि आप शुरू हो जाएं,
चले मैं डस्का इलेक्शन से शुरू हो जाता हूँ। डस्का इलेक्शन पे पूरी कौम को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान की फुर्तियां याद है। रात के 3 बजे जाग उठते हैं। अच्छा। सेक्रेटरी को कहना, आईजी को कहना, फिर वो जो कुछ भी एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, सिंध में इलेक्शन हुआ, दीगर इलेक्शन हुए, क्या उन्होंने उसी तरह को कोई अमल अख्तियार किया? फिर हालिया एग्जाम्पल ले लेते हैं PP7। हमारे उम्मीदवार के 45 वोट का डिफरेंस था, रिकाउंट नहीं करवाया, अदालत के हुक्म के बावजूद रिकाउंट नहीं करवाया क्योंकि नून लीग की एक सीट कम हो जानी थी। इसी तरह डेरा गाजी खान में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इनका शख्स है, उसका बयान आ गया किस तरह नून लीग वाले ठप्पे मारे थे उसे, तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा। फिर हमारे अली मीन गंडापुर के भाई को मामले को ले लें, सेनेट इलेक्शन को ले लें, पूरी एक इनकी हिस्ट्री थी और बुनियादी तौर पे ये PDM का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है। कोई ऐसे फैसले या तो बता देना इनके आए हों जिसमें लगा हो कि ये बैलेंस डिसीजन है या इंसाफ पर मबनी फैसले हैं। अच्छा, मैं समझता हूं जिस तरह की सुबकी का अभी सामना है, अगर आप सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस सर्फिंग कर रही हैं, जिस तरह हमारे अजीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, मैं समझता हूं जूते मारे हैं इन्हें, वो वीडियोस नहीं थी, वो बकायदा इनको जूते मारे गए हैं इनके फैसले पे कि वो अजीम पाकिस्तानी जो पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके पास नाइकोप है, उनको इन्होंने गैर मुल्की शहरी करार दे दिया है। इससे ज्यादा बाइस डिसीजन क्या हो सकता है? ये तमाम दस्तावेजात हमने जमा कराए। अब लोग क्यों आ रहे? अच्छा, मुझे 1 मिनट दे जरा, मैं पहले जुबैर से पूछ रहा हूं, ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे कि ये अब लोग क्यों सरफेस हो रहे हैं। और जब इलेक्शन कमीशन के अंदर, जब इलेक्शन कमीशन इस मामले की समाअत कर रहा था, तो उस वक्त ये लोग जो है वो कहां थे? इसमें क्या इलेक्शन कमीशन ने इंटेंशनली जो है वो उनको शामिल किया या फिर कोई और मामला है? जुबैर साहब, इलेक्शन कमीशन क्या वाकई पार्टी बना हुआ है इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? ये करती है कि मैंने 80% तो सही काम किए, 20% कानून तोड़ा है, आप मुझे 20% पर पकड़ रहे हैं। मतलब ये करते हैं, ये वो प्रोड्यूस करते हैं जो जेन्युइन है। अब मेरा इनसे बड़ा सिंपल सा सवाल कि इमरान इस्माइल फॉर एग्जांपल या असद कैसर फॉर एग्जांपल या 10-11 और हैं, उनके पर्सनल अकाउंट्स में क्यों पैसे आए थे? पहला सवाल। पार्टी के फंड थे ना, उनके पर्सनल अकाउंट्स में क्यों आए? सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने डिक्लेयर किए, अपने टैक्स रिटर्न नहीं किए, क्यों नहीं किए? पहले तो वो, मतलब आप देखें ना, बाहर से पैसा आ रहा है और उनको कहा गया होगा ना कि तुम अपने अकाउंट्स में ले लो। मतलब ये अगर इनको जुर्म नहीं नजर आता तो फिर क्या नजर आता है? वो पार्टी के नाम पर है या इंडिविजुअल के नाम पर है? ये कहते हैं ना पापड़ वाला और फलाना ढमाका, तो यहाँ बता देना कि किसके क्यों आए थे इनके नाम पर। सेकंड चीज, इन्होंने डिक्लेयर किया, अपने टैक्स रिटर्न नहीं किया। तीसरी चीज, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किसके कहने पर इधर से उधर किया। चौथी चीज कि क्या उन्होंने उस पर कोई टैक्स लागू होता था, उसको अप्लाई होता था, वो इनकम थी क्या थी, उस पर टैक्स दिया नहीं किया। तो इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है? अब ये कहते हैं कि जी आप इनको 10 को छोड़ दें, 11 को छोड़ दें, आप उन हजारों को छोड़ दें, आप वो जो 4-5 है ना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। एक ये मुश्किल है या आसान है? अच्छा। एक दूसरा सवाल ये है कि एफिडेविट, आज भी इमरान खान साहब डिफरेंस बता रहे थे एफिडेविट में और सर्टिफिकेट में। मैं उस बहस में ही नहीं जाता, एफिडेविट में और सर्टिफिकेट। वो ये कह रहे मैंने झूठ बोला था, एक दफा नहीं बार बार बोला था, लेकिन सर्टिफिकेट पर बोला था। ये नहीं कह रहे कि मैंने गलत बयानी की थी, ये नहीं कह रहे। मगर वो कह रहे हैं, एक आज उन्होंने ना टर्म यूज की और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं ये टेक्निकल नॉकआउट करने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं वो टेक्निकल नॉकआउट देखे ना, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवा रहे थे पनामा में, वो क्या था? वो पॉलिटिकल नॉकआउट था। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब ये कहते हैं ना इमरान खान साहब ये लेक्चर ना दें, इमरान खान एक देर आर वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ना, जिसमें कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहते हैं इमरान खान साहब, किसी उनको नहीं पता होगा, लेकिन दैट इज ट्रू फॉर ऑल दी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और पॉलिटिकल पार्टीज who have to file such a declaration। उनको सबको ओन करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या HBL के प्रेसिडेंट जब साइन करता है तो वो क्या 1200 ब्रांचेस पाकिस्तान में और कितनी बाहर हैं, उस सब की अकाउंटिंग उसने खुद की होती है, बट ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। क्यों? इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट द बेस्ट पीपल
who will carry out those functions according to law. अच्छा। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुआ, या तो आप ये कहें कि हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ, अगेंस्ट द लॉ हुआ ही नहीं है, तो ये बहस ही नहीं आती। अब वो एक तरफ तो कह रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां जो गलतियां हुई हैं या ब्लेटेंट आपने चीजें की हैं, गलत चीजें की हैं, उसमें मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो अगर कोई चीज गलत है ही नहीं तो आप ये एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ माई, और ये डिफरेंसेस क्यों बता रहे हैं सर्टिफिकेट में और एफिडेविट में? अच्छा, ये इसका मैं जरा डॉक्टर साहब आपसे मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा कमर दिलशाद साहब से जरा पूछ लूँ ये सवाल जो जुबैर साहब ने उठाए कि इमरान इस्माइल और असद कैसर के अकाउंट्स में जो है वो पैसे क्यों आए। कमर दिलशाद साहब, ये जो आज रेफरेंसेस गए हैं इमरान खान के खिलाफ, तोशा खाना पर जो है वो अप्रोच कर लिया है, आपको लगता है ये टेक्निकल नॉकआउट या फिर जो है वो जो एक खदशा पीटीआई का है कि इमरान खान को नाअहल किया जाना है, तो इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं? असूली तौर पर जो भी इत्तेहादी जमातों ने तोशा खान के हवाले से जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाया है, ये उनकी लाइलमी का नतीजा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तोशा खान से, उनके मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपना FI में दें या जो गवर्नमेंट के इदारे वहाँ पेश करें, तो बड़े अफसोस की बात हो। ये हम देख रहे हैं कि ना तो इमरान खान को कानून का पता और ना ही हुकूमत के लोगों को पता है कानून क्या होता है। अब तोशा खान से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? अभी मैं जनाब इमरान खान की स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी हमने ये 2010 में, 2011 में या 12 में जो हमने डोनेशन ली, उस वक्त कानूनी नहीं था। तो जनाब ये जो हमारा बना था पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002, ये जून 2002 में बना था। तो अब ये वो कहते हैं ये 2010 में था ही नहीं। एक बात, लेकिन इससे पहले बड़ी अहम बात बताता हूँ, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 नाफिज था, लेकिन जब मुशर्रफ साहब आए तो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 को उन्होंने बदल दिया पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 में। वो तो शुरू से चला आ रहा है, ये तो 62 से चला आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट, जिसने तमाम फॉरेन फंडिंग के बारे में बाकायदा, बल्कि हमारा जो असली जो था पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 वो बहुत इससे ज्यादा अहम था। वो तो उन्होंने तब्दील कर दिया इसके अंदर अपने गुजारती मफादात को देखते हुए। इसी तरह से एक गुजारिश ये है, मगर उसमें तो जिक्र था कि सब्सटेंशियल अमाउंट अगर बाहर से आई हो, इसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि एनी अमाउंट जो है वो फॉरेन फंडिंग या जो बाहर से आई हो वो उसकी इजाजत नहीं है। मैं इसको बैकग्राउंड पे लेके चल रहा हूँ ना, ताकि लोगों को समझ आ जाए। लोगों को समझ नहीं आ रही, नहीं आप लोगों के प्रोग्राम देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जनाब जो इसका बड़ा आसान तरीका है, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा, नाअहल करार देने का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है। कहाँ इख्तियार लिखा हुआ है? वो उन्होंने लिखा है कि जो फॉरेन फंडेड जो है, जो वो तो साबित हो गया, और जो फॉरेन फंडेड या ममनुआ फंडिंग वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर दिया। और फैसला करने के बाद उन्होंने कहा है कि अभी आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी हो गई है। अब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान जाने और जो फैसला जाने, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक साइड पे, उसका कोई ताल्लुक नहीं, फर्दर कोई न्याय होता है ना, वो पार्टी तहरीक कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सिर्फ सिंबल वापस दिया जा सकता है, उसका एक तरीकेकार है। और जो ममनुआ फंडिंग है वो जब्त कर सकता है। इसी तरह जो आज उन्होंने भेजा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस, वो भी नॉलिफाइड है, उसके अंदर भी कोई जान नहीं है, वो महज इसका आसान तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम हालात को देख लेगा। अब हुकूमत डेक्लेरेशन भेजती है, नहीं भेजती है। मगर कमर दिलशाद साहब, आज ये आर्टिकल 15 के तहत भी जो है वो कार्रवाई का फैसला किया है काबीना ने, और उसमें वो डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और जहां पर सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस भिजवाया जाता है वो शामिल है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मगर मैं जरा डॉक्टर साहब, अगर टेक्निकल नॉकआउट है तो जुबैर साहब कह रहे हैं कि फिर तो मियां साहब वाला भी टेक्निकल नॉकआउट था। देखिए, ये कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह ताला कप्तान इनसे नॉकआउट होने वाला नहीं है। ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। जिस दिन इनको सुबकी का सामना हो जुबैर साहब का और मेरा दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे। देखिए, पहले तो ये हकायक दुरुस्त करना ज़रूरी है जो आपके नाजरीन सुन रहे हैं कि ये सारे का सारा डेटा
जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया था, ये तमाम अकाउंट्स जो 40,000 से जायद हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं सर्टिफाइड अटेस्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से, ये सारा उससे एक तो ये लेके केस आगे बढ़ा है। मुझे तो पहले ये बताएं कि कौन सी ऐसी कोई कंसीलमेंट थी या कौन सा कोई ऐसा अकाउंट छुपाया हुआ था जो इलेक्शन कमीशन ढूंढ के लाया हो या कोई और वहां लेके आया हो। अब उसके अंदर से फैसला हो रहा है। पहले तो ये तमाम चीजें जो ये फाइनेंशियल टाइम्स की भी बात कर रहे हैं वो भी डिक्लेयर्ड थ्रू बैंकिंग चैनल पैसा आया है। इसके अंदर कोई ऐसा कैश बॉयज जो अभी जुबैर साहब मंजूर पापड़ वाला और मुश्ताक चीनी वाला का जिक्र कर रहे थे, जुबैर साहब वो तो रात के अंधेरे में आपकी लीडरशिप शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ के पैसे बोरियों में लेके जाते थे भाईजान। वो टोटल एक मुख्तलिफ आपकी मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसको नथी ना करें इसके साथ। अच्छा। ये अकाउंट्स अब इन्होंने सवाल उठाया जी अली जैदी और फलाने फलाने का, इमरान इस्माइल और असद कैसर वाला, सारा पैसा हमारे मदर अकाउंट में आया, मेन अकाउंट में आया। कोई ट्रांजैक्शन ब्राय रास्त बता देना न्यूयॉर्क से या कहीं से सीधी अली जैदी के अकाउंट में गई है। अच्छा। मदर बॉडी के अकाउंट में से पैसे एज ए सब्सिडरी अकाउंट जो कि 2012 में 13 इलेक्शन के लिए बनाए गए थे, एक्सपेंस अकाउंट कह लें उनको ना, जो अकाउंट्स को समझते हैं, वो उनको भेजे गए कि आप इलेक्शन के अखराजात कर लें, और वो भी डेटे से ही इनको पता लगा है। अच्छा। ये नहीं है कि कोई निकाल के जुबैर साहब इनका ताल्लुक कराची से और इमरान इस्माइल का पाकिस्तानी ये अकाउंट पकड़ लाए हैं, देखे जी ये इमरान इस्माइल का अकाउंट जो छुपाया हुआ था एफबीआर से हम पकड़ लाए हैं। पहले समझे वो तमाम चीजें जिनके ऊपर आज टॉक शो हो रहे हैं, जिनके ऊपर ये सारी बातचीत हो रही है, वो तो हम ही नहीं दिए भाई। जो फंड रेजिंग है, सियासी फंड रेजिंग पूरी दुनिया में ऐसे होती है। पीटीआई को क्रेडिट जाता है, पीटीआई एक नए इनोवेटिव तरीके से फंड रेजिंग करी, लेकिन उसके भी रूल्स ऑफ गेम होते हैं। उसमें भी जो है कि जो तरीका फंड रेजिंग का जिससे लेने की इजाजत नहीं उससे नहीं लिया जाता। तो इलेक्शन कमीशन तो ये इल्जाम लगा रहा है कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं, कंपनीज हैं, पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नहीं ले सकते। देखिए तो दिलशाद साहब, फंड रेजिंग भी तो तरीके से होगी ना। दिलशाद साहब ने अभी एक पॉइंट हाईलाइट किया है, हमने किसी सतह पे ये नहीं कहा कि 2017 में कानून आया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट ऑडिट की बात की गई है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी लिमिटेड कंपनी है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इस कानून में, मल्टीनेशनल्स की बात हो रही थी या रियासत की बात हो रही थी, स्टेट फंडिंग की बात हो रही थी या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी। 2017 में ये शिक डाली गई कि आप किसी प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज है बाहर उनसे भी पैसे नहीं ले सकते। अब 2012-13 की ये फंडिंग है। दूसरा मैं सवाल उठाता हूं कि ये आरिफ नकवी को लेके बड़े उछल कूद कर रहे हैं। रहमान आज आप एक्सप्रेस में प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तानियों, आज 2022 है। रहमान मलक एक बड़ा, रहमान हमारा जो अजहर है ये बड़ा जबरदस्त एंकर है, गुड एंकर है। अल्लाह ना करे 3 साल बाद आप पे कोई एफआईए का केस बन जाए तो क्या ये आगे एक्सप्रेस वालों को पकड़ लेंगे कि 2022 में रहमान साहब आपका प्रोग्राम करते थे, आज ये पकड़े गए हैं। वो आरिफ नकवी आपका एक 2012-13 में राइजिंग बिजनेसमैन था। ये पूछे इनकी लीडरशिप जिसके ऊपर 20 लाख डॉलर के मुबैना करप्शन का जिक्र है उसी फाइनेंशियल टाइम्स में, इसको जरा एड्रेस कीजिएगा। तो जुबैर साहब एड्रेस कर दे, वो 20 लाख डॉलर कहां है? चले मैं पूछ लेता हूं जुबैर साहब, एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कमर दिलशाद साहब, ये जो 62(1)(f) वाला सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। अभी तो खैर तोशा खाना पर हुकूमत ने जो रेफरेंस जो मोहसिन शाहनवाज रांझा एडवोकेट ने किया है, उन्होंने कहा है कि तोशा खाना की वजह से इमरान खान पर 62(1)(f) लगता है, लेकिन असल ये जो डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आपको लगता है कि यहां पर भी 62(1)(f) जो है वो खान साहब पर जो है वो लग सकता है? हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के तहत, हिकमत अमली के तहत इस सारे मामले को तोशा खान की तरफ मुंतकिल कर दिया। वो अपने के असल जो इलेक्शन में तोशा खान का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान इलेक्शन के मुस्तक़बिल? जो रेफर किसी की आता है तो स्पीकर आता है, ये मतलब क्या है? तोशा खान को इलेक्शन कमीशन की क्यों बजवाया? उठा के बाहर फेंक दिया इलेक्शन कमीशन उसको। पहली बात यह है कि इलेक्शन के पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डाला, जाने की जरूरत क्या थी वहाँ? जब पता था कि हुकूमत को ये चंद रोज में फैसला आ रहा है तो डेलीगेशन बना के क्यों गए थे वहाँ इलेक्शन पाकिस्तान के पास? क्यों मुतालबा किया था उन्होंने? आज उसी मुतालबे के चक्कर में आके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कोर्ट में केस चला गया, बिला वजह गया, नाराफाइड ये जारी की क्या जरूरत थी? अब तोशा खान लगा दिया।
अब हम ये कहना चाहते हैं इलेक्शन के बाद एक जजमेंट दे दी है, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। इस जजमेंट के बारे में कोई फर्दर जो है इलेक्शन कमीशन पर कोई जवाब तलबी की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हुकूमत जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, FIA जाने, जहाँ जहाँ जाए, तो इलेक्शन के पास उन्हें क्या ताल्लुक है? खत्म हो गया, फैसला हो गया, उसके खिलाफ अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, बिल्कुल ठीक है। बाकी का हक है, पार्टी का एहतजाज भी करे, ठीक है, हर पार्टी का जमहूरी हक होता है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए ना अक्ल दानिश इस्तेमाल करने। उनकी लाभ निष्ठा क्या कर रही है? वो लाभ निष्ठा अक्ल नहीं ठिकाने आती है कि अभी इलेक्शन में पाकिस्तान क्या ताल्लुक। वेरी क्विकली कमर दिलशाद साहब, एक और इशू को जरा एड्रेस कीजिएगा। ये जो PTI ने आज रेफरेंस, खबर आई कि रेफरेंस जमा कराया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर उसके बाद वापस भी ले लिया, उन्होंने कहा हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। उस रेफरेंस का कोई मुस्तकबिल है या तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकती है? नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो इख्तियार हैं। आर्टिकल 209 के तहत जो उन्होंने अपना दिया है उसके अंदर कोई मवाद है, सब्सटेंशियल है, मामला है, कोई ऐसा मिसकंडक्ट है, तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कार्रवाई करने की मिजाज है। लेकिन इसका जो बादुल नजर में देखा जाता है तो ये एक मैलाफाइड हुआ है इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन पर मैलाफाइड इसलिए क्या चाहता हूँ कि वो शख्स या कोई भी पार्टी जो मसलसल 2-2.5 साल से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाती रहे तो वो मैलाफाइड में आ जाता है। आप उसके जहर है कि उनका जी हमारे खिलाफ ये 2-2.5 साल से लगे हुए थे, अब लेकर फैसला करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसी तरह काजी फाइजा साहब ने ये कहा ऑनरेबल जज के चीफ जस्टिस के सामने कि जनाब मेरे खिलाफ तो FIA में पहले इंक्वायरी शुरू कर दी थी, इस रेफरेंस से पहले मेरे खिलाफ किरदार कुशी पहले शुरू कर दी थी, तो सुप्रीम ने उसका मैलाफाइड करा के खारिज कर दिया। तो ये भी यही कहेंगे जनाब 2-2.5 साल से हमारे खिलाफ तो मैं एक कंपेन चली हुई थी, मैलाफाइड है, ठीक है, मेरे तो नजर आ रहा है खत्म कर देगी। मैलाफाइड खतरनाक लफ्ज है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा एक चीज है जी 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 डॉक्टर साहब ये जी जी ठीक कह रहे हैं बताइए। तो मैं अगर दिलशाद साहब ये कहूँ कि जो इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता 2-2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है, क्या वो मैलाफाइड डिसीजन ममनुआ फंडिंग का नहीं हो सकता? अच्छा, अगर हम इसका मुतालबा 2-2.5 साल से कंवर साहब कर रहे हैं तो यही मौजूदा इलेक्शन कमीशन 2-2.5 साल से हमारे खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा फैसले दे चुका है, इसलिए मैलाफाइड तो उस तरफ भी है। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था तो कौन फैसला करेगा कि इलेक्शन कमीशन ने मैलाफाइड किया या हम कह रहे थे? डॉक्टर साहब, आप इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इंतखाब लड़ने को तैयार हैं? अगर नहीं हटवा सकते इन्हें तो फिर हमारी प्राइम डिमांड ही ये है कि ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये पूरा का पूरा जो इनका स्ट्रक्चर है इसको डिसॉल्व करना होगा। हम नहीं कहते कि फलां शख्स को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दें, जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उन्हें लाया जाए ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। जो इलेक्शन कमिश्नर 40 लाख जिंदा लोगों को मार दे उसे तो वैसे ही इहलाकी तौर पे घर चले जाना चाहिए। वो इलेक्शन कमिश्नर जिसने लोगों के साथ जुल्म किया अभी बाय इलेक्शन में, मैंने खुद वहां देखा लाइनों में लग के 2-2-3-3 घंटे गर्मी के मौसम में लोगों की बारी आई है, उन्हें बताया गया है जी कि आज आपका वोट अब इस पोलिंग बूथ पे है ही नहीं, जबकि उन्होंने पिछले इलेक्शन में उधर ही डाला है। अच्छा, ये भी चीजें उनकी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन तक नहीं गई हैं। EVMs को ले लें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बिलियंस ऑफ डॉलर बेचते हैं वो हमें कबूल है, तब भी ये इलेक्शन कमीशन नहीं जागा। कोई एक इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन की दास्तान हो जो कौम के सामने सब कुछ आया है। मैं ये समझता हूं कि इसका आगे हल क्या है? देखिए, आपने एक अपना जो लीगल राइट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला वो तो आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन अगर वहां पर कोई हल नहीं निकलता तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करेगी? क्या तहरीक इंसाफ जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है उसी तरह से जो है वो लड़ेगी, या फिर ये है कि PTI की डिमांड ये है कि पहले जो है वो इस मामले का हल निकालें और फिर उसके बाद आप इलेक्शन? देखिए, अगर ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो भी साथ हैं मेंबर्स अगर ये अपना दाग धोना चाहते हैं तो डे टू डे आज ही अनाउंस करें JUI के अकाउंट्स, पीपल्स पार्टी के पाकिस्तानियों अकाउंट्स और PMLN के अकाउंट्स अगले 2 हफ्ते में नतारा करके कौम के सामने रख दें कि पिछले 30 साल से ये जमातें कैसे फिर नजर आना शुरू हो जाएगा ना। उसके साथ PP7 की रिकाउंट खोलें, डेरा गाजी खान खोलें, सारा कुछ खोलें ना। मुझे ये बताएं दिलशाद साहब, मैं आपसे सर चाहूंगा कि आप रोशनी डालें क्योंकि आप इस इलेक्शन कमीशन का कभी हिस्सा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की साफ और शफाफ इंतखाबात कराना नहीं है? तो मुझे कोई एक ये इलेक्शन कमीशन बता दे
पाकिस्तानी तारीख में 70 का इलेक्शन छोड़ दे जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी कि इलेक्शन कमीशन ने तबाह कर दिया इलेक्शन जो करवाया है। कभी आरटीएस बैठ जाता है। अच्छा। मैं खुद सियालकोट से पिछले 3 सालों से मुंतजर हूं इस इलेक्शन कमीशन से कि रिकाउंट मेरा करवा दे, 1200 वोटों से आ रहा हूं। और वो मशहूरे जमाना कॉल ख्वाजा आसिफ की जो इलेक्शन की रात जनरल बाजवा को की, वो पूरी कौम को पता है कि जनरल बाजवा को कॉल की थी ख्वाजा आसिफ ने, खुद जनरल बाजवा ने बताया सबको। तो ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है, जरा इस पे रोशनी डालें। जो कॉलें जाती हैं, जो इलेक्शन लूटे जाते हैं इसमें, और जो चोर डाकू लुटेरे सर्टिफाइड 60% जमानतों पे बाहर हैं दिलशाद साहब, क्या इनको हक है इलेक्शन लड़ने का? इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे पास हो जाते हैं? कमर दिलशाद साहब, जुबैर साहब है पूरी चार्जशीट है आपके इलेक्शन कमीशन पे। अच्छा, मैं जरा कमर दिलशाद साहब से पूछ लेता हूं। कमर दिलशाद साहब, बहुत अच्छा सवाल का है इनका, बात बोला ठीक है, इनके जज्बात से मुझे मैं कदर करता हूँ कि वाकई 70 में भी इलेक्शन सही नहीं हुआ था। उसका भी बैकग्राउंड यही था कि जो उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस सत्तार, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। वो भी सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मैं जब मैं बांग्लादेश गया था 7 साल पहले, तो उन लोगों ने बताया कि जी आप लोग खामोश किस बात, कौन सा इलेक्शन शफाफ हो गया था? बड़े आप वेस्ट पाकिस्तान लोग कहते हैं जी बड़ा शफाफ इंतखाब हुआ था, तो उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ जो था बिहारी का वोट कहाँ गया? मुजीबर रहमान पोलिंग स्टेशन उनको आने नहीं दिया, उनको तो रास्ते में मार कत्ल कर दिए गए, तो आने नहीं दिए। अच्छा, वो तो सर पुरानी बात है, मगर कमर दिलशाद साहब, मैं एक चीज जो कि ये डार साहब ने, कमर दिलशाद साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कल खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्होंने नहीं बल्कि न्यूट्रल्स की तरफ से जो है वो उनका नाम आया और गारंटी दी गई। मगर ख्वाजा आसिफ जो है वो हमारे साथ है प्रोग्राम में पिछले सैटरडे को, उन्होंने कहा परवेज खटक जो है वो उनके पास ये कमर दिलशाद इनका नाम लेकर आए थे, जो राजा सिकंदर सुल्तान है इनका नाम लेकर आए थे। तो ये जो अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है वो पीटीआई के तहफुजात हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इनका जवाज है? ये वजीर आजम की गलती है ना। वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने क्यों उनकी बात को तस्लीम किया, क्यों उनके मशवरे अमल दरामद किया? इनकार कर देते। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान तो इमरान खान साहब थे, इनकार करते। वैसे बड़ी हाई पोस्ट जो होती है, प्रोफाइल पोस्ट, उस पर DGI की तरफ से बाकायदा जाती है कि हाँ इसका रिकॉर्ड ठीक है, साफ सुथरा है। हर आदमी जो भी ग्रेड 22 में जाता है, सेक्रेटरी हो, फेडरल सेक्रेटरी हो, उसकी IG पर DGI की तरफ से रिपोर्ट जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अगर उन्होंने इनकी तारीफ कर दी है तो रिकॉर्ड देख के कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर के होने की हैसियत से ये बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्हें पता है कि हर हाल, तो उन्हें ओनरशिप इसकी जो है वो लेनी चाहिए। डार साहब, योर फाइनल कमेंट, कोई ये तो मेरे फाइनल कमेंट ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है ना ये फंस गया है। अच्छा, इसलिए फैसला तो दे दिया इन्होंने। अब गवर्नमेंट ने, जैसे पहले ड्राफ्ट में था ही नहीं कि रेफरेंस गवर्नमेंट को भेजे, जब साइन शुदा कॉपी आती है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पर सियासत करने के लिए इस इशू पे इनसे अपने पास ये केस ले लिया। अब ये जो सुन रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नहली होने लगी है, ये तो अब चलता रहेगा। लेकिन कौम की नजरें इस इलेक्शन कमीशन पे है कि बाकियों का ये क्या करेंगे। शुक्रिया। उस्मान डार साहब हमारे साथ थे, कमर दिलशाद साहब हमारे थे और मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।